सबसे बड़े कष्ट हैं, एक खालीपन, सोनापन, अकेलापन, लॉनलीनेस, अपूर्णता, अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और सिर्फ बाहर की सत्ता संपत्ति, बाहर के सम्मान, बाहर का ऐश्वर्य, ये पाकर के हम कहते हैं मैंने ये पा लिया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, सारे संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना पाया हो, लेकिन सब कुछ पाकर के भी मैं अकिंचन रहता हूं और पूर्ण तृप्त रहता हूं। एक भाई आया अभी 2-3 दिन पहले, बोले स्वामी जी आपके पास पतंजलि के कितने शेयर हैं, आपका व्हाट इज योर पर्सनल वेल्थ? मैंने कहा 0। तो बोले हैं? मैंने कहा हाँ यही सत्य है। सब कुछ पाकर के भी मैं अकिंचन रहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं जो कुछ भी यहां पर है सब भगवान का है, मेरा नहीं है। और इसी नाते ये तो संसार का, प्रपंच संसार का व्यवहार चलाने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, तो भगवान के नाते सब कुछ है। अब ये बात किसको कितनी समझ में आती है वो उसकी वो जाने, लेकिन हमने तो इस तत्व को समझा है। इसलिए जब कुछ भी मेरे पास नहीं था तब भी मैं ऐसा ही था, और आज भगवान के अनुग्रह से और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से ये करोड़ों अरबों खरबों का साम्राज्य है, तब भी ऐसा कैसा ही हुआ। ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई हीरा, ना कोई मोती, ना कोई घड़ी गाड़ी, सब कुछ ठीक है, जो जरूरत पड़ती है साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ना ये तेरा ना ये मेरा, सब कुछ है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। माता पिता वो भी भगवान के नाते ही है, गुरु भी भगवान के नाते ही है, सारे रिश्ते नाते भी भगवान के नाते ही। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब कार्यों को भागवत कार्य मान करके करना, ऐसा मैं आपसे कहता भी और ऐसे ही जीता हूं। एक तो ये आदमी के पता नहीं कहां से ये आदमी के दिमाग में फितूर घुसा हुआ है, ये सब कुछ मेरा है। दूसरी बात, और ये मान करके इसी में ऊंचा नीचा होता रहता है, बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। दूसरी बात है कि जिस समय जो किया करना चाहिए था, जिस समय जो करना चाहिए था वो करते नहीं, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचते नहीं, तो जिंदगी भर पछताते रहते हैं, हाय मैंने बचपन में, मैंने जवानी में ये क्यों कर दिया। अपने हाथों अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना यौवन, अपनी शक्ति ऐसे कूड़ादान में डाल दी सब कुछ। ये मैंने क्या किया? जो करना चाहिए था वो किया क्यों नहीं, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचा क्यों नहीं। इसलिए आदमी अपने आप को फिक्स नहीं कर पाता। मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाता? आदमी ध्यान के समय बैठता है ना, सारे कुकर्म उसके सामने आते हैं। पापी अभी तो आंख बंद करके बैठा है, क्या क्या किया है तूने? पत्नी को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, घरवाली को धोखा दिया, लंबे लंबे श्वास, तूने क्या क्या नहीं किया। इसलिए आदमी को कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने आप को फेस करने में दिक्कत हो, खुद से शर्मिंदगी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन करते रहता आदमी, और यही दुख आदमी को अनेक प्रकार के रोगों में, अनेक प्रकार की चिंताओं में, पीड़ाओं में धकेल देते हैं, और आदमी बावला। इसलिए आत्मनिर्भर होकर के जियो और गुरु और भगवान की शरणागति में रहो।